नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी ये क्राइम की सच्ची घटनाएं लेकर के आता हूँ वो आप तक यूं ही लगातार निरंतर ऐसे ही पहुंचती रहे और ये सफर जो है वो ऐसे ही चलता रहे। तो चलते हैं आज की जो ये क्राइम की घटनाएं है इसकी तरफ में। ये घटनाएं पश्चिम बंगाल की संदेश खाली की। आजकल संदेश खाली का नाम हर किसी की जबान पर छाया हुआ है। हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में आपको मिलेगा और न्यूज़ चैनलों में भी इसके बारे में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कुछ कई महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के जो है जिनका नाम था, जो टीएमसी के जो नेता हैं, उनके खिलाफ काफी गंभीर जो है आरोप लगाए हुए हैं। तो ये मामला क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। संदेश खाली की महिलाओं की बात जो है आपको अंदर तक झकझोर करके रख देंगी। संदेश खाली का जो पूरा मामला है ये ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों के सामने आया। बता दें कि 5 जनवरी 2024 को ईडी के अधिकारियों ने राशन घोटाले के मामले में संदेश खाली के सरबेडिया में कांग्रेस नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे। खैर, नेता शेख शाहजहां फरार हो गया था और इस दौरान अधिकारियों पर हमले किए गए थे। जो उसके जो समर्थक थे उन्होंने हमले किए थे। इसमें कई ईडी के अधिकारी घायल हुए थे। अब जो ये शेख शाहजहां थे, जब ये फरार हुए तो जो संदेश खाली के जो लोग थे उस क्षेत्र की जो महिलाएं थी, तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें भी फिर बोलने का मौका मिला। और जब उन्हें बोलने का मौका मिला, खैर अभी तक तो वो वहां पे थे तो उनका वर्चस्व इतना ज्यादा था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो जो ये काम 13 साल से जो चल रहा था वो सामने नहीं आ पाया, क्योंकि उन जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को दबा के जो रखा हुआ था अपने प्रभाव में, सरकार के प्रभाव में। पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। लेकिन जब ये ईडी की कार्रवाई के बाद जब ये शेख शाहजहां जब वहां से फरार हो गया, तो फिर वहां के स्थानीय लोग और जो महिलाओं को बोलने का मौका मिला। तो जब उसके बाद में जब उनकी आवाज बाहर निकल के आई तो चारों तरफ खलबली मच गई। अब इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। और संदेश खाली की महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने और धरने देने लगी। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी और विश्वास पात्र और टीएमसी के नेता शिबू हाजरा के खेत और पोल्ट्री फार्म में आग भी लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर उस पर अवैध तरीके से बनाया गया था। ये कई तरीके के अवैध कार्यों का सेंटर था। राशन भ्रष्टाचार मामले को लेकर जांच करने पहुंची ईडी और केंद्रीय बलों पर 5 जो जनवरी को हुए हमले के 33 दिनों के बाद 7 फरवरी को उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में फिर से हंगामा होने लगा। इस बार गांव वालों का विरोध प्रदर्शन तृणमूल समर्थकों के खिलाफ था। इस दौरान गांव वालों और तृणमूल समर्थक के एक गुट के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा बंगाल को बकाया फंड से वंचित करने का आरोप लगाकर तृणमूल ने संदेश खाली के त्रिमोहानी बाजार में जनजाति समुदाय के एक वर्ग के साथ एक रैली निकाली थी। और इस रैली में शेख शाहजहां के जयकारे लगाने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया था। अब संदेश खाली में शुरू हुए बवाल ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं लाठी डंडों और बांस के साथ सड़कों पर उतर आईं। महिलाओं की मांग थी कि तृणमूल के स्थानीय जो नेता शेख शाहजहां और ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद हाजरा और उनके साथी उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया जाए। संदेश खाली की जो महिलाओं में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा था। महिलाएं शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग करते हुए फिर से सड़कों पर उतर आई। आरोप है कि शाहजहां ने पार्टी के नाम पर गांव वालों पर लंबे समय तक जो अत्याचार किए हैं
ऐसे में महिलाओं की मांग है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जो महिलाओं का वहाँ का जो कहना है, तो हालांकि मैं कि कोई भी खैर महिलाएं जो वो खुले में बयान देने को तैयार नहीं है, तो जो भी महिलाएं बयान देती हैं वो मास्क लगा करके या कहीं ना कहीं मुंह को छुपा करके ही बयान देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो बहुत ही गंभीर है। उनका कहना है कि वहाँ के जो शाहजहां शेख के जो गुरु थे कहें या उनके समर्थक कहें, और जो ये उनके जो साथी थे उत्तम सिंह और जो हाजरा, तो वो लोग वहाँ पे जो वहाँ के घरों में जाते थे, उनका सर्वे करते थे, और जो सुंदर महिलाएं होती थी, सुंदर लड़कियां होती थी, उन्हें अपने पोल्ट्री फार्म हाउस पे बुलाया करते थे पार्टी के बहाने। अब उन्हें कई कई रात तक वहां पे रखा जाता था, उनके साथ में यौन उत्पीड़न और बलात्कार की भी बात सामने आई है, तो उनके साथ में ये सब कुछ होता था। और ये जो वहाँ के लोग बताते हैं सब कुछ 13 साल से चल रहा था। लेकिन कई बार इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब ये शेख शाहजहां जो अभी ये फरार हुआ, तो फिर उन्हें भी कहीं ना कहीं बोलने का मौका हुए मिला। खैर अभी इस पे वहाँ के हाई कोर्ट ने भी खैर संज्ञान संज्ञान लिया है, और ये इस पे आगे भी कार्रवाई चल रही है। तो देखते हैं इसमें जो भी इसमें अपडेट होगा वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। देखते हैं इसमें जो है क्या होता है, और इसमें जो भी कार्रवाई होगी मैं आप तक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।